उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। पांडे स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 3A का प्रश्न नंबर 14 और 15। तो आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 दिया है। सबसे पहले आप यहाँ नंबर डालिए, फिर लिखिए हल और प्रश्न पढ़िए। प्रश्न दिया है, हल कीजिए 2x + 3y = 18 और 4x + 6y = 17। अब यह है 2x + 3y = 18, इसको आप कर दीजिए समीकरण फर्स्ट। और दूसरे में है 4x + 6y = 17, ये समीकरण नंबर सेकंड होगा। और आइए अब हम इसको हल करते हैं। तो समीकरण फर्स्ट को चार से तथा समीकरण सेकंड को 2 से गुणा करने पर 2 से गुणा करने पर 4 दूनी 8x + 4 तिहाई 12y = 18 चौक 72, ये होगा समीकरण नंबर थर्ड। और इसको 2 से गुणा करेंगे, 2 चौक 8x + 2 छंग 12y बराबर होगा 17 दूनी 34, ये होगा समीकरण नंबर 4। अब हम समीकरण थर्ड से 4 को घटाने पर समीकरण थर्ड से 4 को घटाने पर देखिए एक चीज, ये प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस। अब यहां थोड़ा इसको अच्छी तरह समझिए, प्रश्न क्या कह रहा है। प्लस को माइनस, प्लस को माइनस, प्लस को हम माइनस कर दिए। 8x - 8x ये भी कट गया, 12y - 12y ये भी कट गया, किसी का अस्तित्व तो बचा ही नहीं है। क्या हल होगा? तो यह प्रश्न का अर्थ होगा, आगे लिखिए, प्रश्न का कोई हल नहीं है। यहां लिख लीजिए कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। इसके पहले हमने आपको एक नियम इसका बताया था, a1x + b2y + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 के नियम में कि अगर a1 a2 बराबर है b1 b2 लेकिन बराबर नहीं है c1 c2 तो उस प्रश्न का कोई हल नहीं होता है। देखिए a1 a2 b1 b2 ये दोनों बराबर हैं, काट देंगे, 2 के 2 2 दूनी 4 और 3 के 3 3 दूनी 1 2, लेकिन ये 1 2 आ गया और ये c1 c2 जो है वो बराबर नहीं आ रहा। अगर ये बराबर होगा, यहां अगर कट रहेगा तो समीकरण का द्वितीय हल होता है। कोई कट नहीं है तो समीकरण का अनेक हल होगा, और b1 b2 बराबर नहीं है c1 c2 तो समीकरण का कोई हल नहीं होता, इसलिए इसका कोई हल नहीं है। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। और बच्चों 15 प्रश्नोत्तर प्रश्न नंबर 15 जो है इसको अच्छी तरह समझिए, थोड़ा सा पेचीदा है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है कि आप समझ नहीं पाओगे, लेकिन ध्यान देना होगा विशेष रूप से। तो प्रश्न नंबर 15 यहाँ देखिए, प्रश्न नंबर डालिए, यहाँ लिखिए हल, फिर अदद लिखिए, x - y = 13 और दिया है बराबर है, इसी के बराबर है ये भी, √x + √y, और आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब कि ये भी 13 के बराबर है। अब हम इसको समीकरण बना लेंगे। पहला समीकरण क्या है, x - y = 13, इसको कर दीजिए समीकरण फर्स्ट। √x + √y
बराबर ये भी है 13 और आप इसको कर दीजिए समीकरण नंबर सेकंड। अब देखिए समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट में क्या है, x माइनस वाई बराबर दिया है 13, तो x माइनस वाई बराबर होता है अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई इंटू अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई। तो कहने का तात्पर्य जैसे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये होगा रूट एक्स का होल स्क्वायर, एक्स होता है प्लस माइनस, यहाँ माइनस होगा, रूट वाई का होल स्क्वायर वाई होता है, बराबर है 13। अब यहाँ ध्यान दीजिए, चाहे हम कहें x माइनस वाई और चाहे इसी को हम कहें अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई इंटू अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई, बराबर ये भी है 13, दिया है रूट एक्स प्लस रूट वाई बराबर 13, रूट एक्स प्लस रूट वाई बराबर भी है 13। अब हम क्या करेंगे, समीकरण सेकंड का मान रखने पर, समीकरण सेकंड में क्या है, रूट एक्स प्लस रूट वाई बराबर 13, तो समीकरण सेकंड का मान रखने पर अब ये क्या होगा, रूट एक्स प्लस रूट वाई, समीकरण 2 में दिया है रूट एक्स प्लस रूट वाई बराबर 13, और यहाँ रूट एक्स प्लस रूट वाई की जगह पर हम 13 का प्रयोग करेंगे, ये हो जाएगा 13 इंटू अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई बराबर है 13, पक्षांतर कर लीजिए, तो अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई बराबर हो जाएगा 13/13, इसको काटेंगे बराबर होगा 1। अब हम इसे दो समीकरण बनाएंगे। अब हमारा हो गया अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई बराबर 13, इसको समीकरण नंबर थर्ड मान लीजिए, और अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई बराबर 1, इसको आप समीकरण नंबर 4 मान लीजिए। समीकरण थर्ड तथा 4 को जोड़ने पर, यानी कि समीकरण थर्ड तथा 4 को जोड़ने पर, जब इसको जोड़ेंगे, प्लस अंडर रूट वाई माइनस अंडर रूट वाई कट गया, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, ये हो गया 2 अंडर रूट एक्स बराबर 13 प्लस 1 14, तो अंडर रूट एक्स बराबर हो जाएगा 14/2 बराबर 7। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो रूट अंडर रूट एक्स का वर्ग x और 7 का वर्ग 7 7 49, x बराबर आ गया हमारा 49। अब x का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, x का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, जब इसका मान समीकरण थर्ड में रखेंगे, समीकरण थर्ड में क्या है, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई बराबर 13, ये हो जाएगा अंडर रूट 49 प्लस अंडर रूट वाई बराबर है 13, अंडर रूट 49 का मान 7, तो 7 प्लस अंडर रूट वाई बराबर 13, और अंडर रूट वाई बराबर हो जाएगा 13 माइनस 7 बराबर 6, अंडर रूट वाई बराबर 6, पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो वाई बराबर हो जाएगा 6 36, आंसर होगा x बराबर 49 और y बराबर 36, और आप इसी को कर दीजिए आंसर। उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही।
अब मिलेंगे अगले चैप्टर में। और आपसे निवेदन है कि अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिए, और अगर आप वीडियो पर नए आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। माँ सरस्वती की कृपा आप पर बनी रहे। जय मां शारदे।